भारतीय जनता पार्टी अपना 2024 का लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा की अगुवाई में लड़ेगी। जेपी नड्डा 1 साल के लिए बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। पार्टी की तरफ से उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। पहले से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद को लेकर प्रस्ताव रखा, जिसे सभी भाजपा सदस्यों ने स्वीकार किया है। अखिलेश यादव आज से 2 दिन के लिए तेलंगाना दौरे पर जा रहे हैं, जहां मंगलवार को रात करीब 8 बजे लखनऊ से विशेष विमान से हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वो तेलंगाना में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन बुधवार को अखिलेश यादव बेगमपेट से हेलीकॉप्टर के जरिए भावनगरी जिले के यात्री टेम्पल पहुंचेंगे, जहां वो करीब 1 घंटे रुकेंगे और फिर खम्बाम के लिए प्रस्थान करेंगे। अखिलेश यादव का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर फतह हासिल करने से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। खुद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर थर्ड फ्रंट की राजनीति का हिस्सा बनने को तैयार हैं। केंद्र की इस राजनीति की शुरुआत अखिलेश यादव बुधवार को तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री केसी आर्य यानी कि के चंद्रशेखर राव की रैली में शामिल होकर करेंगे। अखिलेश यादव के इस कदम को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के क्रम में भाजपा के खिलाफ थर्ड फ्रंट के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें अखिलेश के अलावा कई और बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर सियासी हलचल मचा दी है। दरअसल सांसद बर्क ने कहा है कि देश को मायावती की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपनी बिरादरी और मुसलमानों के लिए काफी कुछ काम किया है। बर्क ने आगे कहा कि वो खुद उनकी पार्टी में रह चुके हैं। जब बसपा के टिकट से चुनाव में जीत दर्ज की थी, तब समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बर्क के इस बयान को सपा से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने अपनी यानी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ। 2009 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी इसमें। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी जरूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफी होती है, उसके रोकने के लिए उनकी भी जरूरत है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल एक बेटी का परिवार न्याय न मिलने पर सांसद साक्षी महाराज के घर पर खुदकुशी की चेतावनी दी थी, जिस पर साक्षी महाराज ने कहा, मरना है तो हमारे यहाँ नहीं, डीएम के यहाँ जाकर मरो। पीड़ित पिता का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पंजाब केसरी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। विधायक तो तुम्हारे ये है ना पंकज जी, जा चुके हैं पंकज जी के पास 4-5 बार से जा चुके हो, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। महाराज हम बहुत परेशान है। अब हम आपके घर पे आएंगे, वहीं पे मर जाएंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। हम बहुत परेशान। हमारे यहाँ कहा को मरोगे, डीएम के यहाँ मरो ना। तो हमने दिया था, डीएम ने दिया था। डीएम साहब कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, जिसके पास जाता हूँ तो डीएम क्या मरो जाके। आज से काशी नगरी में 3 दिवसीय बैलून फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। अगले 3 दिनों तक काशी के 1500 फीट की ऊंचाई से पर्यटन काशी नगरी को निहार सकेंगे। काशी में सुबह 10 हॉट एयर बैलून्स सेंट्रल हिंदू स्कूल कैंपस से उड़ान भरी। इस दौरान इन बैलून्स में 30 पर्यटकों ने सैर की। इस दौरान पर्यटकों ने वाराणसी के प्राचीन घाटों और मंदिरों को निहारते हुए चंदौली तक का सफर पूरा किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ से ही मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कॉरिडोर को लेकर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ये पूरा कॉरिडोर 5 एकड़ में बनाया जाएगा। मंदिर कॉरिडोर की परियोजना वाली रिपोर्ट जिला प्रशासन ने सरकार को भेज दी है। बता दें कि जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर 8 सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर प्रस्तावित प्लान के मुताबिक मंदिर कॉरिडोर का एरिया 5 एकड़ का होगा। कॉरिडोर में मंदिर जाने में 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से होगा, दूसरा राधा विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा जादौन पार्किंग से होगा। जुगल घाट से जो रास्ता बनेगा उसकी सड़क 25 मीटर चौड़ी होगी, तो वहीं विद्यापीठ चौराहे की सड़क 7 मीटर और जादौन पार्किंग की 15 मीटर चौड़ी होगी। इन तीनों रास्तों से मंदिर पहुंचा जा सकेगा।
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को दूरदराज जेल में शिफ्ट किया गया है। याकूब कुरैशी को सोनभद्र जबकि उनके बेटे इमरान को सिद्धार्थ नगर जेल में और फिरोज को बलरामपुर जेल में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का रुतबा जेल जाने के बाद भी कम नहीं हुआ था। जेल जाने के बाद भी हाजी याकूब से जेल में मुलाकात करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए एसएसपी ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद तीनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के बाद अब डीडीयू नेक मूल्यांकन में A++ ग्रेड लाकर इतिहास रच दिया है। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अब देश के टॉप विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। नेक मूल्यांकन में डीडीयू अब टॉप 100 विश्वविद्यालयों की सूची में 96वां स्थान हासिल किया है। कानपुर शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसों में यात्रा करना महंगा हो गया है। घाटे को कम करने के लिए कानपुर शहर की ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रबंधन ने न्यूनतम किराया करीब 2 गुना कर दिया है। यह फैसला नगर विकास निदेशालय के निर्देश पर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बसों का न्यूनतम किराया 6 से बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया गया है। बागपत के अंगदपुर गांव के रहने वाले किसान राकेश कुमार शर्मा इन दिनों रामचरितमानस को हूबहू लिपिबद्ध कर रहे हैं। इन्होंने साल 2018 में रामनवमी लेखन का काम शुरू किया था। अब तक उन्होंने रामचरितमानस को 90% लिपिबद्ध कर दिया है। राकेश शर्मा इस लेखन कार्य के लिए सरकंडे की कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके इस लेखन कार्य को देखकर गांव के लोग उन्हें आधुनिक भारत के तुलसीदास कहने लगे हैं। इनकरेजमेंट इन मुरादाबाद में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम के कर्मचारियों को दबंगई भी देखने को मिली। अतिक्रमण के दौरान विरोध करने पर कर्मचारियों ने दुकानदारों को जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में किसानों ने 200 से अधिक गौवंश को अमृतपुर तहसील परिसर में बंद कर दिया। गौवंश को तहसील परिसर में बंद करने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दूसरे गांव से और आवारा पशुओं को लेकर आ रहे किसानों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के झूला जेल में बाबू नाम के बंदी को कोर्ट से जमानत मिली है। वो ताराचंद बंदी बाबू के नाम से रिहा हो गया। दोनों को बिजली उपकरण और ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में हापुड़ के थाना सिंभावली से कार्रवाई के बाद डासना जेल में बंद कर दिया गया था। अदालत ने रिहा हुए ताराचंद कोफिर को जेल में भेजने के आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बहुआस गांव में बड़ा हादसा हो गया। बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। करंट लगने के बाद किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान किसान को मृत घोषित कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब किसान अपने खेत से घर लौट रहा था। घटना के बाद मृतक के परिजन में मातम का माहौल है, तो वहीं ग्रामीण बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गोंडा में 24 घंटे के भीतर हत्या की दूसरी वारदात सामने आई। कोतवाली देहात के मछली तालाब इलाके में बदमाशों ने 32 साल के एक युवक की हत्या कर दी। मृतक युवक का शव पुलिस ने तालाब किनारे से बरामद किया है। युवक की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। शुरुआती जांच में युवक की गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब हत्यारों की तलाश में जुटी है।